नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। शाह बोले, पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। कहा, राहुल में थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा, बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। शाह ने कहा, मोदी जी की माताजी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे गए अपशब्दों पर माफी मांगे। अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे राजभवन के नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड, 11 लोगों की मौत। मणिमहेश यात्रा पर निकले थे। उत्तराखंड के 3 जिलों में बादल फटा, कई लापता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो गई। मृतकों में 3 पंजाब, 1 उत्तर प्रदेश और 5 चंबा के रहने वाले हैं। 2 लोगों की अभी पहचान नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार लोगों की मौतें पहाड़ से पत्थर गिरने और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। भरमौर में करीब 3000 मणिमहेश श्रद्धालु फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले सप्ताह लैंडस्लाइड में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, 9 लापता हो गए थे। दूसरी तरफ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार रात बादल फटने से कई लोग लापता हैं। रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि प्रभावित इलाकों से 70 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। 1 महिला की मौत हुई है। 4 नेपाली और 4 स्थानीय सहित 8 मजदूर मलबे में दबे हैं। पीएम मोदी को गाली मामले में बवाल, आरोपी गिरफ्तार। पटना में कांग्रेस ऑफिस पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, पथराव हुआ, डंडे चले। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शुक्रवार को पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस ऑफिस के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर जाम लग गया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी की माताजी के लिए अपशब्द बोलकर कांग्रेस ने सबसे घृणित काम कांग्रेस ने किया है। देश में पहली बार टीचरों की संख्या 1 करोड़ पार, लेकिन 1 लाख स्कूलों में एक ही 8000 स्कूलों में कोई स्टूडेंट नहीं। देश में पहली बार किसी शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। हालांकि देश भर में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही शिक्षक हैं। वहीं 7,993 स्कूलों में एक भी नामांकन नहीं है, यानी वहां कोई नहीं पढ़ता। हालांकि पिछले सत्र की तुलना में इन दोनों आंकड़ों में कमी आई है। यह आंकड़े यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइस के शैक्षणिक सत्र 2024-25 की रिपोर्ट में सामने आए हैं। यूडाइस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का डेटाबेस है, जिसका उद्देश्य सभी स्कूलों से शिक्षा से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 के सत्र में कुल शिक्षक 98,83,000 थे, जो अब 1,01,22,420 हो गए हैं। इनमें से 51% शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं। 1 दशक में महिला शिक्षकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इंडिगो टर्किश विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ा सकेगी। डीजीसीए ने मंजूरी दी। पहले 31 अगस्त तक खत्म करने का आदेश दिया था। एयरलाइन कंपनी इंडिगो को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस से बोइंग 777 विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी। अब यह करार फरवरी 2026 तक चलेगा। इन विमानों से दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के लिए उड़ानें संचालित होती हैं। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि यह मंजूरी बेहद अहम समय पर मिली है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक हालात में फ्लाइट संचालन में स्थिरता और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इंडिगो ने कहा, इससे भारत को हवाई सेवाओं में नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को पीक सीजन में इस्तांबुल और अन्य जगहों तक सीधी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। एयरलाइन कंपनी इंडिगो को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस से बोइंग 777 विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी। अब यह करार फरवरी 2026 तक चलेगा। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु पहली बार घर पहुंचे। लखनऊ में माता पिता ने माला पहनाई। एस्ट्रोनॉट ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
अंतरिक्ष से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला शुक्रवार सुबह पहली बार लखनऊ में अपने घर पहुंचे। पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियांश भी उनके साथ रहे। माता पिता ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया, गले लगाया। शुभांशु ने माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। परिवार के सदस्यों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। बहन पीठ थपथपाते हुए उनके घर के अंदर ले गई। शुभांशु की मां आशा देवी ने बेटे की पसंदीदा डिश मूंग दाल का हलवा और कई अन्य पकवान बनाए थे। उन्होंने कहा, यह पल हमारे लिए बहुत खास है। शुभांशु करीब 1 घंटे घर पर रहे। शुभांशु 4 दिन पहले यानी 25 अगस्त को लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते घर नहीं जा पाए थे। मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सेफ, पटना और दिल्ली में सबसे कम सुरक्षित। नारी की सालाना रिपोर्ट। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहर है। यह जानकारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोहिमा और दूसरे सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और महिलाओं के लिए अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं पटना और जयपुर जैसे शहरों में हालात इसके उलट हैं। यह सर्वे 31 शहरों की 12,770 महिलाओं पर किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग NMC की अध्यक्ष विजया राहटकर ने गुरुवार को इसकी रिपोर्ट जारी की। 37 साल बाद पंजाब में बाढ़ से ऐसी तबाही, 1.5 लाख एकड़ फसलें डूबी, 250 गांव के लोग, 360 जवान फंसे, नहीं पहुंच रही राहत। पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में है। लगभग 1.5 लाख एकड़ धान, गन्ना और मक्के की फसल डूब चुकी है। तबाही का ये मंजर 37 साल बाद देखने को मिला है। इससे पहले 1988 में ऐसे हालात बने थे। रणजीत सागर और पौंग डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते बॉर्डर जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर के 250 गांव में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। तरनतारन के अजनाला में BSF की चौकियां तक पानी में डूब चुकी हैं। यहां 360 जवान फंसे हैं। गांव में 5 से 10 फीट तक पानी है। बच्चे सहमे हुए हैं। खेतों में किसानों के मोटरों के बने कमरे डूब चुके हैं। इनकी छत ही नजर आ रही है। पशु 5 फुट तक पानी में खड़े हैं। 50 से ज्यादा बॉर्डर विलेज ऐसे हैं जहां राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अंबाला में टांगरी नदी ओवरफ्लो, 17 रिहायशी क्षेत्रों में घुसा पानी। चंदपुरा तटबंध के ऊपर से बह रहा। पंचकूला में पुल का हिस्सा टूटा। हरियाणा में आज हल्की से तेज बारिश का अलर्ट है। पानीपत, करनाल, जींद, नारनौल और गुरुग्राम में बारिश हुई। वहीं बारिश के बाद अंबाला में टांगरी नदी उफान पर आ गई। चंदपुरा के पास नदी का पानी तटबंध के ऊपर से आबादी की ओर बह रहा है। तटबंध के अंदर तक बसी 8 से 10 कॉलोनियों के घरों तक पानी पहुंच गया है। कई लोग घर खाली करके ऊंची जगह पर चले गए हैं, जबकि कई लोगों ने सामान समेत पहली या दूसरी मंजिल पर ठिकाना बनाया है। प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें बंद के अंदर की कॉलोनियों के लोगों को घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा गया है। लाडो लक्ष्मी स्कीम में एज इनकम का पेंच। देश भर में सर्वाधिक उम्र शर्त पूरी करती 1 लाख महिलाएं बाहर। जानिए 20 लाख लाभार्थी में कौन। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए हर महीने देने की घोषणा की है। सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इस बजट में 5000 करोड़ का फंड रखा है। योजना का फायदा देने के लिए 23 से 60 की उम्र की शर्त रखी है। इसके अलावा 1 लाख वार्षिक इनकम की शर्त है। दिल्ली में ऐसी ही योजना का लाभ लेने की उम्र की शर्त 18 साल से शुरू है, जबकि कई राज्यों में 21 साल से है। ऐसे में योजना के पहले चरण में अभी उम्र व आय की शर्त से हरियाणा में लाभार्थी महिलाओं की संख्या घट गई है। हरियाणा में इनकम की स्लैब बनी हुई है। इनमें से 1 लाख से 1,40,000 का स्लैब है। स्लैब का लोअर पार्ट गिना जाता है। ऐसे में इस स्लैब की लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 20 लाख बन रही है। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस इनकम स्लैब में 23 से 60 साल तक की 17,25,000 विवाहित महिलाएं हैं, जबकि 23 से 45 साल की 2.75 लाख कुंवारी यानी अविवाहित महिलाएं हैं। सीएम नायब सैनी ने भी कहा है कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख लाभार्थी होंगी। पत्नी संग देश घूमने को कार में बनवाए किचन बेडरूम। हिसार के रिटायर्ड चीफ बैंक मैनेजर मॉडिफाई कैंपर में घूम चुके 6 स्टेट। कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हरियाणा में हिसार के रहने वाले सुरेश कुमार अरोड़ा अपनी जिंदगी को जीने के लिए रिटायरमेंट के बाद भारत भ्रमण कर रहे हैं। सुरेश कुमार रिटायरमेंट के बाद घर बैठने या दूसरी नौकरी करने के बजाय खुद के लिए जीना चाहते थे। इसीलिए सुरेश कुमार ने रिटायरमेंट के बाद पत्नी शबनम उर्फ स्वीटी अरोड़ा के साथ घूमने का मन बनाया। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में चीफ बैंक मैनेजर के पद से रिटायर होने के बाद सुरेश कुमार घूमना चाहते थे, पहाड़ों की सैर करना चाहते थे। मन में था कि पहाड़ों पर ही घर बनाकर रहा जाए, मगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो सुरेश कुमार ने अपनी कार को ही अपना घर बना लिया। सुरेश कुमार 30 जून 2024 को रिटायर होने के बाद घूमने के लिए निकल गए।
पहले तो वो बाहर जाकर होटलों में रहे, मगर उनको वहां जाकर घर जैसा ही एहसास होता था। इसके बाद उन्होंने घर की रसोई और बेडरूम को अपने साथ ही ले जाने की बात सोची। अब पिछले 5 महीने में ही हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में 15 ट्रिप कर चुके हैं। अमेरिकी टैरिफ, हरियाणा के 8 सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित, पानीपत के 30% ऑर्डर अटके, एक्सपर्ट ने बताया 5 बड़े कारोबारी जिलों का हाल। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। इस नई टैरिफ नीति का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश से जो सामान अमेरिका में निर्यात होता है उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा समेत अन्य इंडस्ट्री प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। इन सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की तो सबसे ज्यादा असर ऑटो और गारमेंट्स पर पड़ने की बात कही। बताया कि अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रेवाड़ी के बावल और धारूहेड़ा से बड़ी संख्या में सामान जाता है। अभी तक अमेरिका कारों, छोटे ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा रहा था, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पुर्जों पर यह शुल्क 10% था। मानेसर इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन यादव की माने तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अमेरिका को गया। अब टैरिफ बढ़ोतरी से $7 बिलियन, लगभग 61,000 करोड़ के सालाना ऑटो पार्ट्स निर्यात में से 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है। सरकारी नौकरी, ऑयल इंडिया लिमिटेड में 102 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। ऑयल इंडिया भर्ती 2025 ने विभिन्न विषयों में ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी के विभिन्न पदों पर 100 से ज्यादा भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑयल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट cdn.dglm.com के माध्यम से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब 30 अगस्त तक करे अप्लाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से ऑफिसर स्केल 2 जेनरलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अगस्त तक तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होगा। न्यूनतम सर्विस पीरियड 2 साल है। सोने चांदी की कीमत आज ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना 1,02,000 के पार। आज 583 महंगा हुआ। चांदी 1,17,256 पर पहुंची। सोने चांदी के दाम आज यानी शुक्रवार 29 अगस्त को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज 583 रुपए बढ़कर 1,02,089 रुपए पर पहुंच गई है। कल सोना 1,1506 रुपए के हाई पर था। चांदी की कीमत आज 146 रुपए बढ़कर 1,17,256 रुपए के नए हाई पर है। कल 1 किलो चांदी 1,17,110 रुपए में बिक रही थी। ये उसका नया हाई था। पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। सदस्य देशों को लोन देने से लेकर उनके आर्थिक प्रभाव देखने की जिम्मेदारी होगी। रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पटेल अगले 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। उर्जित पटेल 2016 में RBI के 24वें गवर्नर बने थे। उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी, लेकिन 2018 में निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पटेल को भारत की नई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को बनाने वाला माना जाता है। उनकी लीडरशिप में बनी रिपोर्ट की वजह से सरकार ने 4% CPI को इन्फ्लेशन का टारगेट बनाया था। कुल्लू में बाढ़, भूस्खलन से पेट्रोल डीजल का संकट, दूध, सब्जी और अखबार की सप्लाई भी ठप। बाढ़ और भूस्खलन के बाद जिले में ईंधन संकट ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति ठप होने से कई पेट्रोल पंप संचालकों ने तेल देना बंद कर दिया। निजी बस ऑपरेटरों की गाड़ियां डीजल की कमी से खड़ी हो गई हैं। 2 पहिया वाहन चालक पेट्रोल के लिए पंपों के चक्कर काट रहे हैं। सड़कें खुलने के बावजूद अब जनजीवन तेल आपूर्ति पर अटक गया है। प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए रिजर्व स्टॉक बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की फिलहाल कोई समस्या नहीं है और बुकिंग पर डिलीवरी हो रही है, लेकिन दूध, पनीर, दही, ब्रेड, मक्खन, सब्जियों और अखबार की सप्लाई पिछले 4-5 दिनों से नहीं हुई। शहर को मिलने वाला अधिकतर दूध लगवैली क्षेत्र से आता है, लेकिन वहां से आपूर्ति बंद है। केवल पाहनाला इलाके से आ रहा दूध ही लोगों को मिल रहा है, जो पर्याप्त नहीं है।